हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 8, जिसमें पढ़ने वाले हैं क्या, तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर एंड जीरो एरर। तो कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने वर्नियर स्केल यानी वर्नियर कैलिपर्स क्या पढ़ेंगे। वर्नियर प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जाने थे। वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है। अब उसके बाद बहुत सारी पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। तो वर्नियर स्केल क्या था, तो वर्नियर स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ अ स्मॉल थिकनेस। स्मॉल थिकनेस का मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, इन सभी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स को यूज किए थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या, वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। क्या आ जाती है, कुछ ना कुछ एरर्स। वो एरर दो टाइप हो जाती है, एक पॉजिटिव एरर, एक होता है निगेटिव एरर। तो निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर जैसे मेजर किए हैं। फॉर द एग्जांपल मान लो इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स को होल्ड किया, इसमें वर्नियर कैलिपर्स में मेजर किए। तो मान लो इसका मेजरमेंट आया 2 मिलीमीटर, एक बच्चे का आ गया 2.1 मिलीमीटर। आप बताओ दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.1 है। तो थोड़ी सी स्मॉल चेंजिंग के कारण दोनों डाटा में वेरिएशन है। इस किसके कारण आता है, एरर के कारण। एरर मतलब जानते हो ना, गलतियां। यानी मेजर करना था 2.1, आया कितना 2, तो स्मॉल चेंज। लेकिन मैथमेटिक्स में तो मान लो दोनों आंसर सही हो सकता है, वो टीचर पर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में जैसे पॉजिटिव एरर उसमें इन्वॉल्व होगा, निगेटिव एरर इन्वॉल्व होगा, एरर आएगा, जीरो एरर आएगा, तो दोनों में एक सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आता है जीरो एरर का कॉन्सेप्ट। जीरो एरर तो दो टाइप का जीरो एरर हो जाता है। एक क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर। यानी कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्क्रू गेज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्क्रू गेज, जो हर साल जेईई मेंस और नीट एग्जाम में एक एक सवाल देकर जाता है। तो वीडियो को पास करो और नोट डाउन कर लिया होगे, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर। तो जीरो एरर होता क्या है, उसका डेफिनेशन देखो। व्हेन टू jaw brought in close contact with each other then zero of vernier scale is coincide with zero of main scale is called free from zero error. If a zero error of vernier scale H not coincide, क्या करेगा, not coincide or attach with zero of man scale
then it is called जीरो एरर। यहां पर देखो दो डिफिनेशन, जीरो एरर में दो डिफिनेशन। क्या हो रहा है? when two jaw brought in close contact to each other, जब दो जॉ को हम जैसे क्लोज कांटेक्ट, जॉ देखे थे ना, वर्नियर कैलिपर पर कुछ ऐसा जॉ था, ये दोनों क्या था? जॉ। यहां पर एक जॉ रहता है, ये मूवेबल जॉ रहता है जो इससे कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी कि when two jaw brought in close contact to each other, then zero of vernier scale is coincide with zero of main scale is called free from zero error। यानी कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, जैसे मान लो यहां पर देखो, यहां पे यहां दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है, ऊपर क्या है? मेन स्केल, ऊपर मेन स्केल, यहां वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो जैसे इन दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करेगा, कोइंसाइड करेगा, अटैच करेगा, मैच करेगा, उसे क्या बोलेंगे? फ्री फ्रॉम जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर इसमें नहीं है। लेकिन अगर if zero of vernier scale is not coincide attached with zero of main scale, then it is called zero error। मान लो जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल और जीरो ऑफ मेन स्केल दोनों कोइंसाइड नहीं करता है, कांटेक्ट में नहीं आता है, अटैच नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो वो क्या होगा? जीरो एरर। तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, इसके बाद हम बताते हैं क्या होता है जीरो एरर का कहानी। 1 2 3 4 5 हो गया ऑर्डर? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो कहानी है, बहुत दिन की पुरानी कहानी है, कहानी सुनने नहीं आते हैं सर, पढ़ाई करने आते हैं। चलो पढ़ाई के साथ थोड़ी थोड़ी कहानी सीखते हैं, जैसे मैं कहानी सुनाऊंगा। सभी को वर्नियर स्केल बनाने आता होगा। वर्नियर स्केल कैसे बनता है सर? हम नहीं जानते हैं। यहां देखो ये है मेन स्केल रीडिंग, ये क्या है? मेन स्केल। मेन स्केल कुछ इस टाइप का दिखता है, उसके बाद है यहां से वर्नियर स्केल। क्या है? वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यानी कि क्या होता है कि जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो वर्नियर स्केल, अगर दोनों का जीरो अटैच, इसे ही बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड बोलो। कहीं कहीं सवालों में अटैच भी लिखा रहेगा या कहीं कहीं मैच भी लिखा रहेगा। क्लियर? तीनों बातें एक ही हैं, कोइंसाइड करना, अटैच होना, मैच होना। यानी जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा, जैसे देखो जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, देखो कोइंसाइड कर रहा है, एक ही लाइन पर दिख रहा है ना। यहां पर रखते हैं तो एक लाइन पर आ रहा होगा, देखो यहां देखो, यहां रखते हैं, दिख रहा होगा। यानी कि जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल दोनों एक लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या होता है? फ्री फ्रॉम जीरो एरर, फ्री फ्रॉम जीरो एरर, यानी कि जीरो एरर नहीं है। लेकिन एक और क्या बताया था उसमें, सेकंड पॉइंट, अगर ये रहा मेन स्केल, मेन स्केल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल। क्लियर? वर्नियर स्केल, मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल, वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर स्केल, मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, देखो दोनों कोइंसाइड कर रहा है ना, दिख रहा होगा। ए है जीरो यहाँ पे, ए है जीरो यहाँ पे, दोनों अलग अलग दुनिया है, यानी दोनों में स्मॉल चेंज है, दोनों में दुनिया भी तो है, स्मॉल थिकनेस है दोनों के बीच में, तो ये क्या हुआ? जीरो एरर। यानी कि जैसे ही हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग ऐसे कोइंसाइड आ जाना चाहिए था,
यानी कि जैसे हम इसका रीडिंग लिए, इसका रीडिंग लिए, जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, इसको हम क्या किए यहाँ पर रीडिंग लिए, तो ये दोनों में अगर रीडिंग करते हैं तो दोनों हाथों से क्या है, दोनों के बीच में गैप नहीं है, इसके बीच में गैप नहीं है, एकदम चिपका हुआ है, क्या है, चिपका हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा रीडिंग करेक्ट आएगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसे तरीके से ले, इसमें स्मॉल यहाँ पर गैप रख दें, यहाँ पे, हाँ मेरी उंगली को देखना, यहाँ पर मेरी उंगली को देखना, दिख रहा होगा उंगली, तो उंगली यहाँ पर आ गया मेरा फिंगर, तो फिंगर आया तो क्या है, इसमें गैप आ गया, तो गैप क्या है, वो जीरो एरर आ जाता है, जीरो एरर, यानी कि कोइंसाइड ही नहीं किया, ए और ए दोनों मैच ही नहीं किया, ए और ए मैच नहीं किया, देखो ए और ए मैच नहीं किया, तो इसमें जो गैप आया, ये जो गैप आया दो टाइप का रहता है, यहां से जीरो एरर आता है, तो जीरो एरर दो टाइप का होता है। तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ जीरो एरर। टाइप्स ऑफ जीरो एरर। टाइप्स ऑफ जीरो एरर। टाइप्स ऑफ जीरो एरर, फर्स्ट टाइप क्या होगा, देख लो, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर का डेफिनेशन क्या है वो देखो, ऑन ब्रिंगिंग टू द जॉब the zero of main scale, मेन स्केल की वर्नियर स्केल लिख लो, अच्छा रहेगा, वर्नियर स्केल इज राइट साइड, कहाँ, राइट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, then at H called positive जीरो एरर। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर, देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन, ऑन ब्रिंगिंग टू द जॉब द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is right of main scale zero, then it is called positive zero error। यानी कि जो वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल नीचे था, ऊपर क्या है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल नीचे, ऊपर क्या है, मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल का जो जीरो यहां हो जाए और राइट साइड में जीरो किसके रहे, मेन स्केल के, यानी कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट साइड, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। जैसे फिगर से बात हम लोग करें, ये क्या, मेन स्केल सोर्स, ये है जीरो मेन स्केल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक किसमें रहता है, इन सेंटीमीटर। अब देखो यहां है क्या, वर्नियर स्केल, जीरो यहां आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है, इन मिलीमीटर, यानी कि इसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, इसके राइट साइड है, जैसे मेरे शरीर में दो हाथ हैं, 1 2, दिख रहा होगा, एक क्या है, एक क्या है, राइट साइड, एक क्या है, लेफ्ट साइड, पंछी बना उड़ता चला, देखो राइट साइड, एक क्या है, लेफ्ट साइड, फिर से एक क्या है, मेरे शरीर में दो हाथ सभी के पास है ना, अपने कमरे में हो, जहां भी पढ़ाई कर रहे हो, हाथों का ऐसे पढ़ो, कर लिए सर, योगा सिखा रहे हैं, नहीं योगा नहीं, एग्जांपल बता रहे हैं, ये क्या, फील कैसा फील, पॉजिटिव एरर का, ये क्या, राइट साइड, तो ये राइट साइड वाले हाथ हैं, लेफ्ट वाले हाथ हो लाओ, राइट लेफ्ट, क्या बता रहे हैं सर, तो इसे ही तो बोलते हैं, देखो राइट साइड लेफ्ट,
डायरेक्शन मालूम हो गया। एक क्या है पॉजिटिव जीरो एरर का एग्जांपल ऐसा होता है वर्नियर स्केल, यानी कि जीरो वर्नियर स्केल इज राइट साइड, यानी जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल जीरो, यानी जीरो ऑफ द मेन स्केल इज लेफ्ट साइड भी बोल सकते हो, इसका राइट साइड है, यानी वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो। वर्नियर स्केल का जीरो कितना राइट साइड, देखो राइट साइड कितना ऐसे राइट साइड, देखो फिर से जीरो वर्नियर स्केल राइट साइड जा रहा है, देखो राइट साइड दिखा, ये क्या लेफ्ट साइड, ऐसा होता है नेगेटिव जीरो। तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटाया 1 2 3 4 5 मिटा दे, मिटा देते हैं। अब यहां सिर्फ नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर ऑन ब्रिंगिंग टू द जॉब द जीरो वर्नियर स्केल किस साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल जीरो, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर? यहां पर देखो अब कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड जीरो, ये आ गया जीरो। क्लियर? यहां देखो क्या बोल रहा है, नेगेटिव जीरो ऑन ब्रिंगिंग टू द जॉब द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल जीरो, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर, यानी मेन स्केल का जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो कितना हो, लेफ्ट साइड, इस साइड। मेरे हाथ में दो हाथ हैं, मेरे शरीर में दो हाथ हैं, सॉरी मेरे शरीर में दो हाथ हैं, एक क्या है लेफ्ट, एक क्या है राइट, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट साइड कौन गया, तो वर्नियर स्केल का जीरो, लेफ्ट साइड कौन गया, तो वर्नियर स्केल का जीरो, देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, कैसे लेफ्ट साइड आ गया। फिर से देखो अगर बोला जाए राइट साइड, तो राइट साइड कुछ इस साइड से जाएगा, मेरा हाथ इस साइड आता है, इस साइड जाएंगे राइट साइड, लेकिन अगर बोला जाए लेफ्ट साइड, इस साइड जाएंगे सर लेफ्ट साइड, आ गया। क्लियर? अब यहां पर देखो वर्नियर स्केल का जीरो क्या है, किस साइड है, तो जीरो मेन स्केल के राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस साइड, देखो इस साइड आ रहा है, इस साइड अगर आता तो राइट साइड, इस साइड अगर आ रहा है तो क्या है, इस साइड आया वो तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड। तो वही बोल रहा है डेफिनेशन कि जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी स्मॉल पार्टिकल थिकनेस को, स्मॉल थिकनेस पार्टिकल का मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर एरर आने लगता है, वो जीरो एरर के कारण आता है। तो जीरो एरर कहने मतलब कुछ ना कुछ बीच में डिस्टेंस रह जाता है, दिख रहा होगा डिस्टेंस है, हाँ दिख रहा है ना डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस दो टाइप का हो जाता है, एक तो हो जाता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर में वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड चला जाता है, और पॉजिटिव जीरो एरर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड आ जाता है। क्लियर? अगर किसको डाउट है तो कमेंट में करना, डाउट है सर कमेंट में लिखना डाउट है, हम रिप्लाई आपको करेंगे, तब तक वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5 मिटा दे। अब इसके बाद जब हम मेजर करते हैं तो रीडिंग करेक्ट लाने के लिए हमें किन किन बातों को याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अगर बचपन में तुम लोगों को अल्फाबेट सिखाया जाता होगा तो अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी और ई। क्लियर? इस तरीके से पैटर्न चला जाता है अप टू जेड। क्लियर? तो एक पैटर्न लिखाया जाता है, ए के बाद बी लिखना है, बी के बाद सी लिखना है, सी के बाद डी लिखना है, डी के बाद ई, उसके बाद डॉट 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 जेड। उसी प्रकार हम लोग जैसे वर्नियर स्केल में जीरो एरर आने लगता है, वर्नियर स्केल में क्या होता है जीरो एरर, जैसे ही
आने लगेगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो फाइंड आउट करने रहते हैं। देखो क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। मेजरमेंट यूजिंग, मेजरमेंट लिखो यूजिंग वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स। फर्स्ट क्या है, फाइंड लीस्ट काउंट। क्या है, फाइंड लीस्ट काउंट। सेकेंड, लीस्ट काउंट जैसे फाइंड आउट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे किसका, मेन स्केल का। ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन टू जॉब, ने दो जॉब के बीच में, नोट रीडिंग ऑफ मेन स्केल। यानी कि सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल का, याद होगा n माइनस n डैश बटा n। इतना जल्दी भूलना नहीं है, MSB मेन स्केल रीडिंग, अगर भूल गए तो जेईई में एक सवाल गया, नीट में भी गया। तो लिस्ट काउंट याद करने का फॉर्मूला क्या था, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू n माइनस n डैश अपॉन n इनटू मेन स्केल डिवीजन। n क्या था, नंबर ऑफ किसमें, वर्नियर स्केल डिवीजन। n डैश क्या था, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। n डैश वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग। जो मार्क्स दिया रहेगा mm में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा, या तो पर सेंटीमीटर में दिया जाएगा। क्लियर। सेकंड, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द टू जॉ, नॉट मेन स्केल रीडिंग। यानी हम लोग मेन स्केल रीडिंग मेजर करेंगे कैसे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कब, मूवेबल जॉब था, याद होगा कुछ इस तरीके से फिगर था, ऐसा था। यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मूवेबल जॉब। आगे पीछे होगा, इधर लाएंगे तो कसेंगे, इधर लाएंगे तो कसेंगे, यानी मूवेबल जॉब में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो वहां पर हम लोग मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करेंगे। थर्ड नंबर क्या है, VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। VSR यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पर भी लिख लो मेन स्केल रीडिंग, पता चला बच्चा भूल गया, मेन स्केल MS। थर्ड क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग को शॉर्ट फॉर्म VSR कितना होता है, VSR इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with main scale into least count। क्या बताएं, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग VSR कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट यहां पर फाइंड आउट है, यहां पर रखेंगे। अब वो वर्नियर स्केल रीडिंग कब कैलकुलेट होगा, जब वर्नियर स्केल कितने नंबर पर मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मान लो एक एग्जांपल के लिए, दिख रहा होगा नहीं, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, बताते हैं। मिटा दे, मिटा है 1 2 3 4 5। अब देखो मिटा देते हैं। कोइंसाइडिंग कहने का क्या हुआ, फोर्थ नंबर पॉइंट से पहले देखो, ये है मेन स्केल,
ये है वर्नियर स्केल। यानी मेन स्केल क्या जीरो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर पे कोइंसाइड कर रहा है। ये पॉइंट क्या है कोइंसाइडिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे 5 नंबर पर कोइंसाइड कर रहा है तो 5 इज द कोइंसाइडिंग, जिसे p से डिनोट करते हैं। कोइंसाइडिंग पॉइंट कितना है 5। कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल वेज प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर? मिटाएं? चलो मिटा देते हैं। अब फोर्थ नंबर बात किया जाए, फोर्थ नंबर क्या है सर? तो क्या है ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग में क्या है, इसमें कैलकुलेट करना है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यानी कि मेन स्केल रीडिंग का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहाँ जा रहे हो, देखो यहाँ पे अभी लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग। कहीं जा नहीं रहे हो लेकिन पढ़ लो। अब क्या है 5 नंबर। 5 नंबर है करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग, जिसे OR कहते हैं, इसे बोलते हैं OR ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, कोई सवाल का कैलकुलेट किया, तब इसका थिकनेस मेजर किया, तो थिकनेस मेजर कर आ गया मान लो 2 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व रीडिंग लिए कितना 2 मिलीमीटर। हमें चाहिए करेक्ट रीडिंग। क्या चाहिए? करेक्ट रीडिंग। बोलो क्या चाहिए? करेक्ट रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग आ गया OR, हमें चाहिए करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग वाला क्या होगा 2 मिलीमीटर। वहां पे 0 एरर भी आ रहा है। 0 एरर कितना आ रहा है, वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। वो तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो 0 एरर कितना आएगा, मान लो आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो हम आप क्या करेंगे 0.1 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? तो इस टाइप के सवाल आते हैं। तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग को रह गया, क्या है पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है। आइए देख लेते हैं। मिटाएं, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। 1 2 3 4 5 इतना 5 हो गया नोट डाउन। मिटाएं। चलो मिटा देते हैं, तेरी यादों को मिटा देते हैं। याद को अमान क्या है पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर इज इक्वल होता है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with main scale division into least count। यानी पॉजिटिव 0 क्या होता है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया और नोट डाउन, मिटाएं। अब देखो सेकेंड क्या है, नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर क्या बोलता है, माइनस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with
मेन स्केल डिवीजन। क्लियर? पॉजिटिव 0 और नेगेटिव 0 है, तो नेगेटिव 0 क्या होता है? माइनस लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कितना डिवीजन वो, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। क्लियर? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन कहां कोइंसाइड कर रहा है? उस P पॉइंट को। तो कहीं-कहीं कोइंसाइडिंग पॉइंट को P से डिनोट करते हैं, सॉरी P से डिनोट करते हैं, तो P याद रख सकते हो। क्लियर? हो गया? नोट डाउन? मिटाएं मिटाएं मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब मिटा देते हैं। अब देखो एक अच्छे सवाल की ओर मूव करते हैं जो ओलंपियाड में पूछा गया, फिजिक्स ओलंपियाड में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? In a spectrometer, the smallest main scale division is 1/3 degree. दिख रहा होगा 1/3 डिग्री, दिख रहा होगा 1/3 डिग्री, and the total number of divisions on the vernier scale attached to the main scale is 60, which coincide with 59 division of the main scale circular scale and the least count of a spectrometer. यानी क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन दिया गया कितना? 60 और मेन स्केल डिवीजन कितना दिया? 59। यहां पर मेन स्केल डिवीजन भी दिया गया 1/3 डिग्री। पूछा क्या था? लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ओलंपियाड 2019 में पूछा हुआ है। देखो ओलंपियाड के सवाल इतने आसान होते हैं जो वर्नियर स्केल पर डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया होगा, बन गया होगा, मिटा दे बनाए। चलो मेरी बारी, चलो ऊपर मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? मेन स्केल डिवीजन दिया गया है, कितना था? 1/3 डिग्री। तो 1/3 डिग्री को हमें एक आंसर कितने है? सेकंड में, मिनट में, सेकंड में। तो हमें चाहिए कन्वर्ट करो 1/3 इंटू 3 3600 सेकेंड। क्लियर? मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दिया गया है। वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल कितना दिया? 59, वर्नियर स्केल कितना दिया? 60। तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू n माइनस n डैश बटा n इनटू मेन स्केल डिवीजन। n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, एंड n डैश क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। n क्या है? 60, n डैश कितना है? 59 बटा 60 इंटू 1/3 इंटू 3600 सेकेंड। देखो एक जीरो से एक जीरो मर गया, 6 से 6 टाइम्स मारा 60 टाइम्स, 3 से 20 यानी 20 सेकेंड। कितना है? 20 सेकेंड। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 20 मिनट, ऑप्शन बी 20 सेकेंड। कितना आसान है। जो ओलंपियाड 2019 में लीस्ट काउंट से पूछा हुआ है, जो भी वर्नियर स्केल पढ़ कर जाएगा, वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट आपको निकालने आना चाहिए। तो लीस्ट काउंट से सवाल अक्सर आते हैं जेईई मेंस और नीट हो, या तो ओलंपियाड जैसे एग्जाम, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हुआ? मिटा दे। चलो एक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। कहीं अगर लिखा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मिनट में, तो 160 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड क्लियर? इतना याद रखो, इतना क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पास किया, नोट डाउन हो गया। मिटा दे। चलो मिटाते हैं। अब इसके बाद जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए सवाल भी हैं, लेकिन उसके उन सवालों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है? जैसे बहुत सारे ऐसे स्मॉल थिकनेस पार्टिकल आ जाते हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी मेजर कहने इन द सेंस क्या हुआ इसका मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेजर नहीं कर सकते हैं। जब वर्नियर स्केल से हम किसी भी पार्टिकल को थिकनेस मेजर नहीं कर सकते हैं, हाइट नहीं मेजर कर सकते हैं, वो हाइट कितना, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, तब हम लोग क्या करते हैं, उससे भी कम मेजरमेंट को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज लाया जाता है। तो स्क्रू गेज क्या है, देखो डेफिनेशन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the smallest thickness of radius or thickness of पेपर, यानी कि इट इज। स्क्रू गेज क्या है, एक वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल थिकनेस को मेजर करता है, यानी स्मॉल थिकनेस वो तो रेडियस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, या तो पेपर। पेपर कहने का मतलब क्या होगा, जैसे यहां पर देखो देखो ये पेपर है, दिख रहा होगा, ये पेपर दिख रहा है ना, तो इस पेपर को देखो, इस पेपर का थिकनेस दिख रहा होगा, पेपर का थिकनेस, जैसे यहां पर पेपर है, तो इस पेपर का थिकनेस कितना होगा, इस पेपर का थिकनेस कितना है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का यूज नहीं करते, क्योंकि वर्नियर स्केल वहां पर मेजर ही नहीं कर पाता है, तो वहां पर हम लोग स्क्रू गेज लाते हैं। तो स्क्रू गेज से स्मॉल थिकनेस यानी पेपर का थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास सुई होगा, तो सुई को मेजर करने के लिए, या आपके पास थ्रेड्स होगा, थ्रेड्स कहने वाला धागा, यदि आपके पास धागा होगा जो कपड़े में बुनाई में काम आते हैं, तो उन सभी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं, यानी कि स्मॉल थिकनेस वो भी रहता है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो स्क्रू गेज होता कैसा है, स्क्रू गेज कुछ ऐसा होता है, ये तो बचपन की ताजी हवा ही हवा, ये स्क्रू गेज। ये क्या है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। इसमें क्या है, इसे बोलते हैं स्टड, इसे बोलते हैं स्पिंडल, इसे बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल बोलो, या इसे पिच स्केल बोलते हैं, पिच स्केल, या तो स्लीव, इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, इसे बोलते हैं रचेट, इसे बोलते हैं रचेट, इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसे बोलते हैं मेन स्केल, इसे स्पिंडल, ये स्टड होता है। इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये क्या होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, कुछ ऐसा। इसमें पार्टिकल को ऐसे मार्कर को रखेंगे, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट यहां इसके बीच में रखें, इस रचेट को क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज, यहां रखें एंटी क्लॉकवाइज, जैसे रोटेट करेंगे तो मूव करते हैं आगे की ओर, इधर देखो, यहां रखें, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, क्लॉकवाइज जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करके यहां पर आएगा, चिपक जाएगा। तो यहां पर हम मेजर करते हैं, इसमें दिखेगा आपको कितना रीडिंग हुआ, क्लियर, इसमें दिखने लगेगा। तो इसमें ऐसे रहता है रीडिंग 1 2 3 4, इसमें रहेगा 1 2 3 4, ऐसे करके 100 रीडिंग रहता है। एक सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन आता है, कितने, 100 डिवीजन, याद रखना, ये मेंस में पूछ दिया गया सवाल है। तो एक सर्कुलर स्केल में कितने रीडिंग, कितने डिवीजन होते हैं, तो 100 डिवीजन। क्लियर। अब देखो स्क्रू गेज क्या है वो जाने, स्क्रू गेज का डायग्राम कैसा होता है और इससे मेजर कैसे करते हैं।
जब रचेट को जैसे यहां पर देखो, ये है मेरा स्पिंडल, इसमें मेन स्केल, इसको क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज कट 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 रोटेट के, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो मेजर करता है उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। जैसे इसको देखो, कट 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 कट, नहीं समझ में आया? देखो फिर से, ये है मेरा स्पिंडल, एक बार इसको रोटेट करो, कट 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 कट, क्लियर? नहीं सर, एक बार ये हो गया सर्कुलर स्केल, ये हो गया मेन स्केल। सर्कुलर स्केल का 0 एबव है और मेन स्केल का 0 बिलो है। इसे बेस स्केल भी बोलते हैं, बेस मेन स्केल स्लिप बोलते हैं या तो पिच स्केल बोलते हैं। स्पिंडल, अस्टल एंड रचेट। जब रचेट को ऐसे करते हैं, कट, कैसे कट 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 कट, एक बार जो रोटेट करेगा, जो मूव करता है लीनियर डिस्टेंस, जैसे इसको उड़ना चाहेगा तो लीनियर डिस्टेंस करेगा ऐसे आगे, देखो दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे रोटेट किया 1 2 3, एक रोटेट, यहाँ आगे गए फिर बैक किया 1 बैक, कट 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 कट। इसे क्या बोलते हैं? जैसे रचेट को लिए, देखो यहाँ पे रचेट लिए, इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा इतना सा रहता है स्क्रू गेज। रचेट लिए एक बार रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग एक लीनियर मूव करेंगे तो उसे बोलते हैं पिच। समझ में आ गया? तो पिच किस पर डिपेंड करता है? सर्कुलर स्केल डिवीजन पे और लीस्ट काउंट पे। यानी लीस्ट काउंट कहने वाला क्या है, मान लो हम इसमें मेजर करना चाहते हैं तो एक बार इसमें यहां फंसाए तो इसको एक बार ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, कट 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 कट, तो यहां पर आके होल्ड हो गया, तो हम लोग मेजर कर लिए। लेकिन इसमें 100 डिवीजन है, हमें चाहिए एक रोटेशन, तो एक रोटेशन यानी 100 रोटेशन हो गया, 100 डिवीजन, एक बार रोटेट हो गया, एक बार रोटेट हुआ, देखो कट 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 कट। लेकिन स्मॉल थिकनेस, यहां पर पेपर रख देते हैं, तो पेपर जैसे रखते हैं जो आप कॉपी पेन वाला पेपर रखते हैं, तो इसमें एक बार रोटेशन नहीं हो पाएगा। मान लो हाफ रोटेशन या 2 रोटेशन हो गया, 3 रोटेशन हो गया, रचेट को जैसे ही घुमाएंगे 2 3 4 5 6, ये क्या कि मेजर करता चला जाएगा। तो यानी कि लीस्ट काउंट, जो स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज, इस सर्कुलर स्केल डिवीजन का यानी कि 100 डिवीजन का लीस्ट काउंट क्या होगा, वो क्या होता है, देखो क्या होता है, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्या होता है, क्या होता है लीस्ट काउंट। इसमें डिवीजन कितना है 100, तो 1/100 इन मिलीमीटर, ये होता है इन मिलीमीटर, तो कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर। सेंटीमीटर क्या होगा 0.10 बढ़ जाएगा 001 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट रैंडमली अगर देखा जाए जनरली हम लोग 0.01 मिलीमीटर, क्या क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर स्केल सर्कल जैसा रहता है, इसीलिए इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। देखो सर्कल है, सर्कल दिख रहा होगा, ये क्या है मेन स्केल जो बेस लाइन की तरह होता है। तो हम लोग एक रचेट को घुमाएंगे, कट 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 कट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आकर होल्ड हो जाएगा, तो होल्ड होने पर इसमें मेन रीडिंग होने लगेगा, कहां पे होल्ड हुआ, मेन स्केल पर कितना डिवीजन हुआ और सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन, जो कोइंसाइड करें आपस में, कोइंसाइड करें, तो लीस्ट काउंट वहां पर यूज करेंगे। और एक पिच क्या होता है वो देखो, वीडियो को पॉज करो, पहले नोट डाउन करो, फिर बताते हैं पिच होता क्या है। ठीक है, हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5, मिटा देते हैं। क्लियर हो गया स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज में कैसे मेजर करते हैं रीडिंग। अब देखो पिच होता क्या है, हेडिंग लगाओ पिच, मैन हेडिंग लगा लो पिच। पिच क्या है, द लीनियर डिस्टेंस
moved by circular moved by ratchet during one complete rotation is called pitch। यानी कि पिच होता क्या है, एक रचेट को, जैसे इसको पकड़ो, रचेट को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीनियर मूव डिस्टेंस क्या रोटेट किया, देखो रोटेट कर रहा है, क्लियर। या देखो एक रोटेशन हुआ, एक रोटेशन जैसे हुआ इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना देखो पहले क्या था यहाँ पे एक जैसे रोटेट किए इतना बाहर आ गया, यानी कि ये क्या लीनियर डिस्टेंस मूव किया, लीनियर डिस्टेंस। तो लीनियर डिस्टेंस जो रचेट के द्वारा कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना रोटेट लीनियर मूव डिस्टेंस किया, जैसे मान लो ये स्पिंडल के बाद है कुछ ऐसा, तो इसको जैसे ही एक बार रोटेट करें, किस कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से मान लो अभी यहां पर पॉइंट पर एक्स है, रोटेट हुआ ये आ गया पॉइंट वाई पर, तो इसके बीच में इतना डिस्टेंस कवर किया गया, तो कितना डिस्टेंस मान लेते हैं डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू है वो क्या कहलाएगा, पिच, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन वही लीनियर डिस्टेंस, उसे ही बोलते हैं पिच। तो देखो पिच को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड पिच। पिच का फॉर्मूला कहता है पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, लीस्ट काउंट किसका, तो स्क्रू गेज का, वहां क्या था वर्नियर स्केल का, यहां लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच वटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ, पिच इक्वल टू लीस्ट काउंट बटा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी लीस्ट काउंट अगर नहीं दिया गया एग्जाम में, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया जाता है तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का कितना यूज करते हैं 0.0 mm, 0.01 mm, लेकिन वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 mm। यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाता है, वहां पर एक जीरो कम, क्योंकि वहां पर 10 में डिवीजन करते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन आता है, यहाँ पर सर्कुलर स्केल में कितना है डिवीजन 100 डिवीजन। लीस्ट काउंट यहाँ क्या था 0.1 mm, क्यों, क्योंकि लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल में कितना, वर्नियर स्केल में डिवीजन कितना था 10 डिवीजन, याद है। अगर मान तो याद है तो लिखो YD, याद है सर सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में, तो 100 1/100 तो 0.01 mm। क्लियर, क्लियर, वीडियो पास करो और नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, चलो मिटा देते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन की बात जो जेईई मेंस और नीट एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखो, क्या होता है क्वेश्चन, कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन नोट 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करो क्या बोल रहा है। हो गया राइट, तो बोला क्या है, 2 full turns of a circular scale of a screw covered a distance of 1 mm, 1 mm। यहां पर क्या है 2 full turns, यानी कि रचेट को कितने बार रोटेट किया गया 1 2, 2 बार फुल टर्न्स किया गया, 1 2 एंटी क्लॉकवाइज 1 2, 2 बार रचेट को घुमाया गया, तो उसका जो डिस्टेंस कवर कितना गया 1 mm ऑन ए स्केल, यानी कि उस मेन स्केल पर जो बेस स्केल है, बेस स्केल बोलो, मेन स्केल बोलो या पिच स्केल, वो कितना है 1 mm कवर किया गया डिस्टेंस।
बोल क्या रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना लिया है 50। तो बोल क्या रहा है, लीस्ट काउंट उस सर्कुलर स्केल का क्या होगा। क्लियर, यानी कि सबसे पहले उसको रोटेट किया गया, 2 बार फुल रोटेशन किया गया, तो 1 एवं मार्क्स वो 1 एवं डिस्टेंस वो कवर क्या वो लीनियर। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना 50, यानी 50 डिवीजन दिया गया है, तो बताया जा रहा है फुल लीस्ट काउंट क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, क्योंकि जेई में 2019 में पूछा हुआ इतना आसान सवाल, ये सब जेई और नीट एग्जाम में आते रहते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। हो गया नोट डाउन, बन गया होगा, बना। चलो बनाते हैं, मेरी बारी है। जैसे यहां पर बोल क्या है, 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm, यानी कि ये मेरा रचेट है, कितने बार इसको रोटेट किए 1 2, यानी कट 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 1 कट 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 2, 2 बार रोटेट किए, तो पिच कितना दिया गया है 1 mm। तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो भी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखो यहां पे बोल क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगा, यहां पर 2 फुल रोटेशन बोला गया है, जिसमें 1 एवं हमें चाहिए किया एक फुल रोटेशन में कितना कवर किया डिस्टेंस, वो हमें पुट करना है। तो कितना, एक रोटेशन में 1 रोटेशन में, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर 2 फुल रोटेशन बोला गया, लेकिन हमें चाहिए थी 1 फुल रोटेशन। तो 1 फुल रोटेशन के लिए क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, फुल सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है 50, कितना होगा 1/2 into 50 is equal to 0.01 mm। ये जेई में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ये क्या है, जेई में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है सवाल, नहीं आया समझ में, फिर से देखो। बोला क्या गया, 2 फुल रोटेशन, इस रचेट को पकड़े, 2 फुल रोटेशन रोटेट किए, 1 2, 2 फुल रोटेशन किए, तो 1 एवं मार्क्स मूव किया गया। मान लो यहां पर पहले था, इसको 2 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, तो ये आ गया मूव करके यहाँ पे बाई पे, तो यहां जो डिस्टेंस किया गया 1 mm डिस्टेंस किया गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक कंप्लीट रोटेशन में लीस्ट काउंट निकाला जाता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या था पिच का, द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय रचेट ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन। यहां पर 2 कंप्लीट रोटेशन है, तो 2 को 1/2 करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल का दिया गया 50 और लीस्ट काउंट फाइंड किया गया। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/50 इक्वल टू 0.01 mm। अगर इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 0.001 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में रहेगा तो ये आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस में रहेगा तो नहीं, तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। इस प्रकार हम ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसमें, वर्नियर स्केल पे हो या तो स्क्रू गेज पे। तब तक के लिए क्या करना है, जितने सारे हम लोग थ्योरी कवर किए हैं वो प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू जितने सारे तुम लगा सकते हो वो लगाना। पीवाईक्यू हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, ये सभी क्या जेईई मेंस और नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना, और एक नए वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी किसमें बेस्ड रहेंगे, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। तब तक के लिए कहां जा रहे हो, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।